धनु राशि, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम ये राज किसी के सामने मत खोलना। शांत होकर यह वीडियो पूरा देखो, क्योंकि ग्रहों का संकेत बता रहा है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। तो ऐसे में आखिर धनु राशि वालों, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, कौन से राज के बारे में नहीं बताना चाहिए, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर यह समय महादेव और माता लक्ष्मी का स्वर चाहते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। धनु गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल धनु राशि वालों के लिए ऑफिशियल चैनल है, इसे सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। और सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इस समय शनि, केतु और गुरु ग्रह का प्रभाव धनु राशि वालों पर बहुत गहरा चल रहा है, इतना गहरा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, जब इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है ना, तब उसे सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत होती है। यह समय आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी है, अपने दिमाग को एकदम कूल और शांत रखना है। और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसे विधाता पर छोड़ दें। भगवान जरूर आपके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाई होंगी, और जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। उदास क्यों हो रहे हो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। दोस्तों, पहली बात सुनिए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जी हाँ, क्योंकि अगर आज आप अपने दोस्तों को, करीबियों को, लोगों को अपने कमजोरी बता देते हो, जब उससे दुश्मनी होती है या फिर आपके दुश्मन से मान लीजिए उसका दोस्ती हो, तो वह उसको बता देगा और वहां से आपको मार करेगा। हर मुस्कुराने वाला इंसान कभी अपना नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरी जानने के लिए मतलब आपके करीब आते हैं, क्योंकि वह आपकी कमजोरी पर मात करना चाहती है। ऐसा घात आपको देगा कि आप हमेशा याद रखोगे और बाद में उसी बात का फायदा उठाते हैं। ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि इस समय धनु राशि वालों को भावनाओं में बहाकर फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग सोच रखनी चाहिए और सही जानकारी भी रखनी चाहिए, तभी किसी प्रकार की फैसले लेनी चाहिए। इस समय धनु राशि को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका दिल दुखी है ना, तो भगवान से बात करो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करो, माता पिता से बात करो, या फिर जो आपके साथ रहते हैं, छोटा ही क्यों ना रहे लेकिन वो आपको अच्छा अगर शिक्षा दे सकता है तो उससे बात करो। लेकिन हर किसी के सामने अपने आंसू मत दिखाओ, क्योंकि अगर आंसू दिखाओगे यानी कि अपने आप को कमजोर बना रहे हो। लोग आपके आंसू को देखकर बाद में आपके बारे में बातें करेंगे और हंसेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो आपके आंसू को देखकर आपकी मदद करे, तो भगवान है या फिर घरवाला है। दूसरी बात सुनिए, अपनी सफलता को हर हाल में आपको गुप्त रखनी है। जैसे ही आपके तरीके शुरू होंगी ना, वैसे कुछ लोगों के चेहरे पर अलग रंग दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं, जैसा भी सामान हो, मान लीजिए एक अच्छा कपड़ा लिए, गाड़ी लिए या फिर घर का कोई सजावट सामान लिए, तुरंत आप स्टोरी लगा देते हो, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हर इंसान को दिखा देते हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह लोग नजर लगा देते हैं। दोस्तों, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। गुरु ग्रह की कृपा से धनु राशि वालों को अचानक धन लाभ की नई सफलता मिल सकती है और सम्मान मिलने के भी अलग प्रकार के योग बन रहे हैं। लेकिन याद रखना धनु राशि वालों, जितनी ज्यादा शोर होगा उतनी ही ज्यादा नजरें लगेंगी। इसलिए अपनी कमाई, अपनी प्लान और अपनी अगली चाल सबको मत बताना, एकदम छुपा कर रखो। कोई ऐसा नहीं है जो आपके तरक्की में खुश रहे, बल्कि हमेशा चाहते हैं कि कैसे आप बर्बाद हो जाओ, कैसे आपकी जिंदगी में टेंशन परेशानी आ जाए। लोग तो यही चाहते हैं। जिस तरह आप कोमल दिल के हैं, जिस प्रकार आप पवित्र दिल के हैं, लेकिन सामने वाले ऐसा नहीं है। सामने वाले के पेट में कुछ तो पाप है, क्योंकि वह आपको सक्सेसफुल बनता नहीं देखना चाहता है। आप कोई सामान लाते हैं तो उसको हजम नहीं होती, उसको बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ानी है और ऐसे लोगों पर गलती से भी भरोसा नहीं करनी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी बात, यही लोग गलतियां करते हैं। अगर आप बहुत दिनों से किसी से रिलेशनशिप में हैं, तो हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप गुप्त रखने चाहिए। आजकल लोग प्यार देखकर खुश कम और जलते ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, कई रिश्ते सिर्फ दूसरों की नज़र और दखल की वजह से टूट जाते हैं।
क्योंकि नज़र तुरंत लग जाता है, और सबसे अधिक नज़र जिसमें लगता है वो होता है कि लव लाइफ और रिलेशनशिप में ही नज़र लगती है। अगर कोई इंसान सच में तुम्हारे दिल के करीब है ना, तो उसे दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका फोटो स्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धनुराशि, महादेव का संकेत एकदम क्लियर है। कम बोलो, लेकिन जितना भी बोलोगे भारी बात बोलो, जो लोग सुने तो आश्चर्य करें। शांत रहो, मन को शांत रखो और अपनी ज़िंदगी की हर जरूरी चीज़ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी किस्मत ऐसा मोड़ ले सकती है, ऐसा खेल आपकी किस्मत खिला सकती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी धनुराशि के हैं तो याद रखिएगा, आपके ऊपर महादेव का कृपा एक्टिव हो चुका है। महादेव जी आपको हर मुश्किल से बचाएंगे, और उनके साथ माता महालक्ष्मी जी भी आपके घर पधारने वाली है। और यह माता महालक्ष्मी जी घर पधारेंगे तो ये मत सोचना है कि इंसान के रूप में आएंगे, नहीं, किसी भी जानवर के रूप में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इंसान के रूप में भी आए तो उसका तेज, उसका चाल एकदम अलग होगा। उसका जहाँ पैर पड़ेंगे ना, वहाँ पर उस मतलब अलग ही प्रकार की निशानी हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी जहाँ आती है उसके आस पड़ोस में हमेशा सकारात्मकता छा जाती है। उसके घर के सारे कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाता है, और धन की देवी इतना आसानी से किसी के घर नहीं आती है, अगर आपके ऊपर मेहरबान रहे तभी आता है। इसलिए धनु राशि वालों, शांत रहिए, ज़्यादा मत बोलिए, और भगवान आखिर आपके जीवन में जो परिवर्तन ला रहे हैं, ग्रह गोचर जो परिवर्तन अब घरों में हुआ है, उसके बाद आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको अलग प्रकार की खुशियां महसूस होगी। आप कहोगे कि आज अब मैं धनवान बन गया, अब मेरे पास की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ब्रह्मांड मुझे सब कुछ दे दिया। और ये बात सच है, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देंगे। और धन की देवी माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन को पूरी तरीके से खुशहाल बनना चाहते हैं, तो लक्ष्मी माता को इस उपाय के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। हर शुक्रवार के शाम को घर के मंदिर या मुख्य दरवाजे के पास घी का एक दीपक जरूर जलाएं, चाहे जो हो जाए। आपको ये काम करना है, ये उपाय आपको करना है। दीपक जलाते समय मन ही मन में कहना है, माता महालक्ष्मी मेरे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिएगा, मेरे घर में आइए माँ, मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है माँ। इसके साथ में घर को एकदम साफ सुथरा रखें, अपशब्द और झगड़े से बचें, भोजन और धन का अपमान ना करें, जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जहाँ साफ सफाई, शांत वातावरण और दया भाव से माता महालक्ष्मी जी की कृपा पड़ती है ना, वहीं पर माता महालक्ष्मी जी विराजमान होती हैं और आती हैं। मैं आपको जो उपाय बताया है ये बहुत ही कारगर है, इसका प्रयोग आप अपनी ज़िंदगी में करके देखिएगा। धनुराशि वालों, मैं लिख कर देता हूँ, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की काफ़ी नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और रुकिए, यहाँ से आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि धनुराशि वालों, आज का दिन का जो प्रभाव है वो मिला जुला रहेगा। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के रास्ते खोल देगा। चुनौतियों को देखकर कभी आपको डरना नहीं है, बल्कि लड़कर उसमें सफलता को हासिल करनी है। सामाजिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान बना रहेगा। सुकून पाने के लिए कुछ समय अपने मनपसंद कामों में भी जरूर निकालें। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। कोई भी फैसला लेते समय असमंजस हो तो घर के वरिष्ठ सदस्य की सलाह पर जरूर ध्यान दें। काल्पनिक बातों पर ध्यान न देकर वास्तविकता पर विश्वास रखें, वरना दूसरों की बातों में आकर बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने गुस्से पर आपको हर हाल में नियंत्रण रखनी है। अगर गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो बनाया बनाया काम भी मतलब बिगड़ सकता है। सफलता मिलती मिलती रह जाएंगी, लेकिन अगर गुस्से पर कंट्रोल रखोगे तो रिश्ते भी बचेंगे, काम भी सफल होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में बेहतरीन डील फाइनल हो सकती हैं। आज किसी भी तरह की उधारी या लोन से जुड़ी गतिविधियां स्थगित रखना जरूरी है। व्यवसाय से जुड़ा कोई भी नया फैसला लेते समय आवेश और भावनाओं पर काबू रखें, इससे उलझन से बचेंगे। पति पत्नी के आपसी तालमेल से घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने से आत्मिक सुकून मिलेगा। थकान और चिड़चिड़ापन हावी रह सकती है। मेडिटेशन और योग इसका उचित उपाय है। दोस्तों, आज का दिन वैचारिक मतभेद, संघर्ष और हार जीत का है। परिवार में किसी पुरानी बात पर तीखी बहस हो सकती है। जी हाँ धनुराशि वालों, बिजनेस में विरोधी के कारण काम में रुकावट आने की संभावना है, लेकिन आपकी सोच व आपकी कड़ी मेहनत से इसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना ही है। जितने भी गृहिणियां हैं घर के सदस्यों के बीच सुलह कराने में व्यस्त रहेंगे। बुजुर्गों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
और आप चाहें तो बुजुर्गों से कुछ सलाह ले सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करेंगे और ज़रूर आने वाले समय उसका उपयोग आपको लगेगा और काफ़ी जल्दी आपकी आर्थिक परेशानी से भी मतलब बच जाओगे। दोस्तों, लीगल एडवाइजरी और कॉम्पिटिटिव सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कठिन रहेगा। ऑफिस में क्रेडिट लेने से होड़ में आपकी मेहनत नज़रअंदाज हो सकती है। सहकर्मियों के साथ ईगो क्लेश की संभावना है। नई जॉब के लिए नेगोशिएशन में परेशानी होंगी। अपनी स्थिति बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शांत रणनीति से काम लें। प्रेम में कड़वाहट और जीत की होड़ रिश्तों को बिगाड़ सकती है। पार्टनर के साथ बहस में अपनी बात मनवाने की जिद न करें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपसी सम्मान की कमी खलेगी। दोस्ती में दरार आने की आशंका है। रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए आज चुप रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भ्रामरी, प्राणायाम और गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित और थके हुए रहेंगे। रात को पर्याप्त नींद और शांत वातावरण स्वास्थ्य को आप काफ़ी हद तक सुधार भी सकती है तथा सुबह का समय विरोधियों से थोड़े से जूझने में व्यतीत हो जाएगा, लेकिन कई प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक प्रयास में आपको हार नहीं माननी है, बल्कि प्रयास करते जानी है। विवादों से आपको बचना है और वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वाहन हमेशा सावधानी के साथ ही प्रयोग करनी चाहिए। अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं बाइक से, कार से, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, नहीं तो दुर्घटना होने की आशंका है। चोट भी लग सकती है, गंभीर चोट लगेगा, चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। और वहाँ पर अब तो जानते ही होंगे कि कितनी उलझनें होती है, कितना ज़्यादा पैसों की मांग होती है तथा कारोबार धीमा रहने की संभावना है। नौकरी में उत्साह में कमी रहेंगी। सक्षम होने के बावजूद प्रदर्शन श्रेष्ठ नहीं रहेगा। प्रवेश से निराशा मिल सकती है। जीवन साथी से तनाव समाप्त होगा। लेकिन प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी को लाल फूल अर्पण करेंगे तो आपके रुके हुए जिंदगी में खुशियां आएंगी और काफी ज्यादा आपको धन लाभ भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, धनुराशि वालों, इन बातों का भी खास रूप से ध्यान रखें कि आने वाले समय आपके लिए खुशियों से भर जाएगा। जो आपके जीवन साथी है ना, प्यारा बर्ताव आपका दिन एकदम खुशनुमा बना सकती है। जी हाँ, रुका हुआ धन मिलेगा यह समय और आर्थिक हालात में काफी हद तक सुधार भी आने की संभावनाएं हैं। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़ें और यथावर्दी बने। कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें क्योंकि यह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी और आपकी प्रिय के बीच काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आप कामकाज के लिए मतलब जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे ना तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। अपने घर में बिखरी चीजों को संभालने का आज आपका जो प्लान है करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन से सारा मजा खो सा गया मालूम होता है। अपने जीवन साथी से बात करें, कुछ मस्ती भरी योजनाएं बनाएं। देखिए, पक्षियों को मीठा खिलाएं, ये उपाय है और इससे क्या होगा, नौकरी या फिर बिजनेस में जल्दी सफलता मिलेगी। इसलिए पक्षियों को मीठा खिलाएं या फिर हो सके तो पक्षियों के लिए अपने छत पर पानी रखें। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए नया समय 85% स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। धन संपत्ति के मामले में धनुराशि वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां आएंगी जिसे कभी आप भुला नहीं पाओगे। राहु केतु के साथ शनि जो कि पाप का ग्रह है, जानते हैं आप, उसका भी समर्थन मिल रहा है। परीक्षा का घड़ी समाप्त हो चुका है, खुशियां आने वाली है। परिवार के लोग उतना खुश तो नहीं रहेंगे जितना आप चाहते हैं, लेकिन मिला जुला रह सकता है। प्रेम आदि में आपको थोड़ी सी निराशा भाव देखने को मिलेंगी। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो धनुराशि वालों आज के दिन थोड़ा सावधान हो जाइएगा। बिजनेस में घाटा लगने की संभावना है या फिर जितना आप पूंजी फंसाएंगे उतना ही रिटर्न आएगा। फायदा तो नहीं दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो आपके लिए यही है कि आपके घर स्वयं धन की देवी माता महालक्ष्मी जाने वाली है। उनके चरण प्रति आपके घर स्वर्ग बनेंगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आप जो चाहोगे उसे हासिल करोगे। ये ब्रह्मांड का संकेत है और ब्रह्मांड के संकेत को कभी कोई झुठला नहीं सकता है। काफी हद तक तुम्हारी परेशानी अब धीरे धीरे खत्म होंगी और तुम्हारे लिए यह समय कुंडली में अलग अलग प्रकार के राजयोग बना है जिसका फायदा आपको मई महीने में होंगे। और 20 मई से लेकर 29 मई के बीच आप तो जानते हैं कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है।
यानी कि पालनकर्ता पालनहार का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और देवी माता का भी कृपा प्राप्त होंगी। लेकिन अगर आपके पास कहीं से बहुत पैसे आ रहे हैं, आपके कार्य बनते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आपको इन चीज़ों को मतलब गुप्त रखना है, ना तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करनी है, ना किसी को बतानी है, गुप्त रखना है, सब कुछ सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या इसमें आप गंभीर समस्याओं से परेशान हैं, या फिर आपको जिंदगी में पैसों की कमी है, या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? मान लीजिए आपके घर में 10-15 परिवार रहते हैं, 5 से 10 परिवार तो रहता ही होगा, किसी न किसी का तबीयत खराब हमेशा रहता है। अगर हाँ तो कमेंट करें, अगले वीडियो में हम उसका उपाय समाधान भी बताएंगे। धन्यवाद।